नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन, हर 24 घंटे की धड़कन। नमस्कार, सीएम 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मर्सी। मध्य प्रदेश में आज फैसलों और संदेशों की फुल डोज देखने को मिली। डॉक्टर मोहन यादव ने एक ही दिन में शिक्षा, पंचायत और किसानों तीनों मोर्चों पर बड़ा संदेश दिया। टॉपर बेटी का सम्मान कर सरकार ने प्रतिभा को प्रोत्साहन दिया तो पंचायती राज दिवस पर गांव को लोकतंत्र की असली ताकत बताया। वहीं किसानों के लिए गेहूं उपार्जन का कोटा बढ़ाकर राहत का संकेत दिया गया। खास बात यह थी कि सरकार अब हर फैसले को सोशल मीडिया के जरिए सीधे जनता तक पहुंचा रही है, यानी विकास, सम्मान और संवाद तीनों को साथ लेकर सरकार आगे बढ़ती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। सीएम 24 में फैसलों का फुल डोज, टॉपर बेटी को सम्मान, पंचायतों को मजबूत संदेश, किसानों के लिए बड़ा प्लान, सोशल मीडिया से सीधा संवाद। भोपाल के समत्व भवन में आज प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पन्ना की मेधावी छात्रा प्रतिभा सिंह सोलंकी को सम्मानित किया, जिन्होंने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 500 में से 499 अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि पर सरकार ने उन्हें 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने के निर्देश दिए। साथ ही लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भेंट कर सम्मान को सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ा गया। ये सम्मान न सिर्फ प्रतिभा के लिए बल्कि प्रदेश की हर उस बेटी के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रतिभा जैसी बेटियां प्रदेश का गौरव है। ये उपलब्धि केवल एक छात्रा की नहीं बल्कि उन सभी बेटियों की जीत है जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने लक्ष्य हासिल करती है। सरकार लगातार शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। वहीं छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं और पुरस्कार दिए जा रहे हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। ये संदेश साफ है कि मेहनत करने वालों को सम्मान जरूर मिलेगा। सरकार का ये कदम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास माना जा रहा है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंचायतों को लोकतंत्र की मजबूत नींव बताया। उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज की अवधारणा तभी साकार होगी जब पंचायतें सशक्त होगी। स्थानीय स्वशासन, पारदर्शिता और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। महिलाओं की भागीदारी को भी पंचायतों में बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे निर्णय प्रक्रिया और मजबूत हो सके। अब सरकार का फोकस डिजिटल पंचायतों की दिशा में भी है ताकि गाँव में तकनीक के माध्यम से विकास को नई गति मिल सके। लेकिन अब हमने कहा स्कूल बने, रेल लाइन बने, पुल बने, पुलिया बने, थाना बने, कोई भी बिल्डिंग बने, जमीन तो किसानों की लेते हैं। ऐसे में किसान के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा आसरा अपनी जमीन होती है। ऐसे में हमने निर्णय किया है कि किसानों के साथ सरकार खड़ी है भाजपा। इसलिए बाजार की गाइडलाइन जो है उस गाइडलाइन का 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 नहीं, 4 गुना में हम जमीन का पैसा किसान को देने वाले हैं। जोरदार ताली बजाओ, ये किसानों के प्रति भावना है। किसानों के लिए भी आज बड़ी राहत की खबर सामने आई, जहां केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन का कोटा बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सरकार का दावा है कि रिकॉर्ड खरीदी से किसानों की आय में सुधार होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ लगातार उनके उपार्जन के काम में लगी है। ये बात सही है कि हमारे किसान के इस साल की फसल बहुत बम्पर उत्पादन हुआ है। ऐसे में उपार्जन के लिए पिछली बार से भी 3 लाख मीट्रिक टन की हमको अनुमति ज़्यादा मिली थी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ उत्पादन लगभग डबल हुआ है। ऐसे में वैश्विक परिस्थिति भी चुनौती वाली है। जब गेहूं का निर्यात पे भी संकट है,
कई बार जूट और कई प्रकार के बोरे के लिए भी दिक्कत है और पिछली बार का भंडारण भी हमारे यहाँ है, लेकिन फिर भी हम किसानों के साथ है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रहलाद जोशी जी, हमारे कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, सबसे भी निवेदन किया और उसका परिणाम रहा कि आज लगभग 22 लाख मीट्रिक टन का नया ऑर्डर हमको और मिला है, जो अब लगभग 100 लाख मीट्रिक टन हम गेहूं का उपार्जन करेंगे। ये हम अपने किसान के प्रति प्रतिबद्धता भी बताते हैं कि हम अपने किसानों के लिए आवश्यकता पड़ेगी तारीख भी बढ़ाएंगे, लेकिन हर हालत में किसानों के साथ उनके उपार्जित करने वाली व्यवस्था में निश्चित रूप से मदद करेंगे। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, कोई किसान को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये किसान हितैषी सरकार है, हर किसान के साथ सरकार खड़ी है और क्रमशः सबका उपार्जन और उनको जैसे बीते समय में हमने सोयाबीन में आवश्यकता पड़ी तो भावांतर भी दिया है, लेकिन किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पहले भी सिद्ध हुई और अभी भी रहेगी। सरकार के फैसले अब सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए सीधे जनता तक पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर प्रदेश के मुद्दों से जुड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। चाहे टॉपर छात्र को बधाई देना हो या किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं, हर संदेश डिजिटल माध्यम से जनता तक पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि पर भी उन्होंने ट्वीट कर संदेश दिया। इससे सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद मजबूत हो रहा है। आज कैबिनेट के माध्यम से एक बड़ा निर्णय हुआ है। ये किसानों के हित में, खासकर कृषकों की भू अर्जन को लेकर के इनकी भूमि का 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय किया गया है। ये हमारे राज्य का एक ऐतिहासिक निर्णय है, इसको सरल भाषा में इसको फैक्टर 1 से बढ़ाकर 2 करना बोलते हैं, जिसके कारण से किसानों को उनकी भूमि का अधिक न्याय संगत और सम्मानजनक किसी की भूमि का अर्जन होगा, उसको उस गाइडलाइन के मुआवजे से ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना दिया जाएगा। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, इसके कॉम्प्लिकेशन की सरलता से हमने 1 और 2 नगरीय क्षेत्र के अंदर उसका गाइडलाइन का डबल, क्योंकि नगरीय क्षेत्र की गाइडलाइन तो वैसे हर बार बढ़ती रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमारे जितने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उल्लेखनीय है कि ये उसके लिए बेस लाइन का काम करेगा। इसलिए मध्य प्रदेश भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरण पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 जो लागू हुआ था, इसको भू अर्जन अधिनियम 2013 बोलते हैं। इसकी धारा 26 के अंतर्गत भूमि के मूल्य निर्धारण के जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, उसमें हमने किसानों को उचित प्रतिकर देने का निर्णय और पारदर्शी और पुनर्वास की व्यवस्था का इसमें ये निर्णय किया है। हमने तय किया कि हमारे बजट को अब वर्तमान चुनौतियों के बीच में भी हमारे विकास को भी और इसको लगभग 14% की ग्रोथ से बढ़ाते हुए 5 साल में डबल करेंगे और उस स्पीड को मेंटेन करते हुए हमारा राज्य करीब करीब उस दिशा में काफी हद तक बढ़ा है। ऐसे में नदी जोड़ो अभियान हमारा केन बेतवा PKC अब ताप्ती के साथ भी आ रहा है, तो हमारे लिए एक तरफ ये, दूसरी तरफ मेट्रोपॉलिटन सिटियों के आधार पर भी हम अपने शहरीकरण के आधार पर भी नगर से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसमें अगर हम बढ़ते हैं तो हमको ये लैंड एक्विजिशन पे बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि मैं केवल एक आंकड़ा बताना चाहूंगा कि हमारे पास 2023-24 में अब तक 3 वर्षों में 55,530 किसानों के विभिन्न परियोजना में 16,000 करोड़ की राशि का मुआवजा हमने अभी तक वितरित किया है, अर्थात प्रतिवर्ष लगभग 5,300 करोड़ का था। और इस दर से आने वाले वर्षों में विकास दर की अगर ये गति रही तो हमको, अब आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि 4 गुना अर्थात 20,000 करोड़ का हम अपना मुआवजा देने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये समय पर हो जाए। खास करके ये जो हमने निर्णय किया है, ये बढ़ी हुई दरें राज्य और केंद्र सरकार के समस्त भू अर्जन परियोजनाओं पर तत्काल प्रभाव से लागू होगी। तो एक दिन में 3 बड़े संदेश, शिक्षा, पंचायत और किसान। सरकार हर मोर्चे पर सक्रिय नजर आ रही है। संकेत साफ है, विकास, संवाद और विश्वास की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल। CM24 में इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।